आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है। हालांकि ये चुनावी साल का बजट था। हमारे साथ रिएक्शन लेने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी भी मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरीके का बजट था? देखिए, योगी जी का बजट एक लफाजी का बजट है, जिसमें नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई ठोस योजना नहीं है, जिसमें चिकित्सा की बदहाली दूर करने की कोई योजना नहीं है सरकार के पास। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि कोरोना में उसने क्रांतिकारी कदम उठाया। क्या क्रांति की? 800 रुपये का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, मिड डे मील का पैसा खाने वाली सरकार, जूता मोजा स्वेटर बस्ते का पैसा खाने वाली सरकार। ये प्रदेश की शिक्षा को आगे नहीं ले जा सकते, ये रोजगार को आगे नहीं ले जा सकते, ये इंडस्ट्री को आगे। बातें बड़ी बड़ी हैं, लफाजी करने में योगी जी का और उनकी सरकार का दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। 5.5 लाख करोड़ का आपने बजट दे दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 950 करोड़ रुपए चिकित्सा के बनाए जाएंगे अस्पताल, और वो अब तक क्यों नहीं किया आपने 4 साल में? अंतिम चुनाव के समय आपकी किसी भी बात पे भरोसा व्यक्ति क्यों करेगा? अगर 4 साल में आपने कुछ नहीं किया तो इस साल भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लफाजी का बजट है, जिसमें रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, किसान के लिए कुछ भी नहीं। गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। आप बजट में प्रावधान करते कि आप 10,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया देंगे। आपने 1 रुपए गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। आप कह रहे हैं किसानों की आय हम दोगुना करेंगे। तो ये लफाजी नहीं है तो और क्या है? आप 10,000 करोड़ रुपए किसान का देते नहीं, गन्ना किसान का 1 रुपए बढ़ाते नहीं, धान की खरीद ठीक से होती नहीं, धान का मूल्य मिलता नहीं, गेहूं का मूल्य मिलता नहीं, दाल का मूल्य मिलता नहीं, किसान को उसके अनाज का दाम नहीं मिलता। और वित्त मंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि हम आय दोगुना करेंगे। कैसे करोगे भैया? कैसे आप करोगे? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगला कदम बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष के सभी नेता ये कह रहे हैं कि ये कोई आम बजट से अलग नहीं है जो केंद्र का बजट था। देखिए, ऐसा है, केंद्र का जो बजट था वो हिंदुस्तान को बेचने का बजट था। उनसे आपने जब पूछा कि साहब आमदनी कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने जो संपत्ति बनाई है हम उसको बेचेंगे। रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, कोल बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, पोर्ट बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। वो तो ये कह रहे हैं। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 1 ट्रिलियन की इकॉनमी आप पाएंगे कहाँ से? नई इंडस्ट्री आपने कोई लगाई हो बताइए आप? उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपने किया हो? कोई आपने टैक्स के, जीएसटी के किसी नियमों में कहीं कोई अपने स्तर से कोई ढील दी हो? कुछ किया हो आपने? क्या आपने किया है? ऐसा क्या आपने किया है? मुद्दे तो कह रहे हैं कि कोरोना की बड़ी मुश्किलात के बाद इस तरीके का बजट लाया गया है। तो देखिए, कोरोना के मुश्किलात में उन्होंने किया क्या वो तो मैंने आपको बता दिया। हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो 1,45,000 का था वो 3.5 लाख में खरीदा इन लोगों ने। ऑक्सीमीटर जो 800 रुपये का था वो 5,000 में खरीदा। जो थर्मोमीटर 1600 में था वो 13,000 में खरीदा। यही किया कोरोना के काल में। खाने के पैसे में भ्रष्टाचार किया, ट्रांसपोर्ट के पैसे में भ्रष्टाचार किया, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के पैसे में भ्रष्टाचार किया। तो कोरोना लोगों के लिए तो आपदा थी, इनके लिए अवसर था। एक आरोप भी लग रहा है कि 28 तारीख को खुद मुख्यमंत्री जी किसान आंदोलन में महापंचायत करने वाले हैं मेरठ में। इसके जरिए आम आदमी पार्टी जो है पश्चिम यूपी में, और या ये यूं कहें कि एक तरीके से चुनावी सभा भी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात मान ले। किसी दूसरी पार्टी को किसान पंचायत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई 90 दिन से वो लोग आंदोलन में बैठे हैं, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आपने पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से पिटवाया, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चीन समर्थक कहा। कितना अपमान करोगे आप? और आप उनकी बात भी नहीं मान रहे हो, और दूसरा कोई राजनीतिक दल उनके मुद्दे को उठा भी नहीं सकता। अगर वो उठाता है तो आप कहते हो राजनीति कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई मठ है, कोई सभा चल रही है, इनकी संत सभा है जिसने पास किया है? वो राजनीतिक दल नहीं है। ये दूसरों को ज्ञान बताते हैं। किसने पास किया इस बिल को? पार्लियामेंट ने, जहां पे एक राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो लोग अन्नदाताओं को आतंकवादी कहते हैं। तो इसलिए राजनीति करने का मौका, राजनीतिक मुद्दा उठाने का मौका
ये राजनीतिक मुद्दा है कि आपने काला कानून पास किया है। आखिरी सवाल कि राकेश टिकैत जो कि बॉर्डर पर 90 दिनों से बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले वो गर्मियां आने वाली हैं, उसकी तैयारी को लेकर वो यूपी सरकार से बिजली का कनेक्शन मांगेंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर दिल्ली के पास जाएंगे। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी हमेशा किसानों के साथ हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा वो आएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से केजरीवाल जी इसको देखेंगे। हमने इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई थी, पानी की भी सुविधा, शौचालय की भी सुविधा, जो दिल्ली सरकार से बन सकता था हमने किया है, आगे भी करेंगे। तो महापंचायत की समीक्षा कैसे चल रही है? महापंचायत की समीक्षा बहुत अच्छी चल रही है। मैं सहारनपुर गया, बागपत गया, शामली गया, मेरठ गया, कई ज़िलों में जा चुका हूँ। आज गाज़ियाबाद में आया हूँ और हर ज़िले से किसान भारी संख्या में पहुँचेंगे। कल खाप चौधरियों से और किसान नेताओं से बैठक भी हुई है, तो केजरीवाल साहब के प्रति उन्होंने अपना आभार भी व्यक्त किया कि जिन्होंने पिछले 90 दिनों में जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने हमारा साथ दिया, हम उसके लिए आभारी हैं, ऐसा किसानों ने कहा। और उन लोगों ने कहा है कि वो किसान पंचायत में भारी संख्या में आएंगे। ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जो बता रहे थे कि समीक्षा बैठक जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रही है। हालांकि 28 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल मेरठ के महापंचायत में पहुंचेंगे तो ये माना जा रहा है कि उसके साथ ही 2022 के चुनाव की भी ताल ठोकी जाएगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।